आज जो आप तहसील आए किस लिए आए? महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज गोविंदपुरी में जो स्थित है, हमारा एक एडेड सहायता प्राप्त संस्था है उत्तर प्रदेश सरकार से, और लीज पर विद्यालय को भूमि मिली हुई है। 57 में हमारे विद्यालय को लीज पर भूमि मिली थी, जो लगातार जिसमें शिक्षण कार्य चल रहा है। इसी शर्त पर भूमि दी गई थी कि अगर शिक्षण संस्थान चलती रहेगी तो लीज रिन्यू नहीं भी होती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विद्यालय चलता रहेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से नगर पालिका मोदी नगर नया निर्माण विद्यालय भूमि पर शुरू कर देती है। कभी डस्टबिन बनाए जाते हैं, कभी फूड मार्केट की योजना आती है नगर पालिका के द्वारा, पीछे वेयर हाउस बना दिया गया। बच्चों के लिए जो जमीन मिली थी उसको लगातार नगर पालिका के द्वारा अपने प्रयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर हमारा स्टाफ आज विरोध जताने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मैडम के सामने, एसडीएम महोदया के सामने प्रेजेंट हुआ है। और मैडम ने बड़े ही अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी है। हमने उनको अपने पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है कि ये ज़मीन विद्यालय के बच्चों के लिए है, छात्रों के लिए है, तो इस पर कोई भी इस तरह का कार्य नगर पालिका के द्वारा न कराया जाए। आज हम मिले हैं, हमने एसडीएम साहब को जो बात बताई है मैडम ने, उसके अलावा हमने ये भी बताया है कि नगर पालिका इस जो भूमि विद्यालयों को अलॉट हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए है और यह शिक्षण कार्य के अलावा इस भूमि में कोई कार्य नहीं हो सकता, या प्लेग्राउंड के रूप में। और विद्यालय के प्लेग्राउंड में ही फूड मार्केट बनाने की योजना बनाई जा रही है। उसके प्लेग्राउंड के अंदर डस्टबिन बनाए जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत के बच्चों को गंदगी से दूर रखो, उन्हें स्वस्थ रहने की सिखाओ, उन्हें सफाई का ध्यान रखने का सिखाओ, और वहीं बच्चे खेलेंगे और वहीं पूरे शहर का कूड़ादान आएगा। दूसरे, सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए, यहाँ दशहरे का मेला लगता है, एनसीसी के कैंप लगाए जाते हैं, चुनाव होते हैं जब हजारों गाड़ी आ जाती है, मतगणना वहाँ होती है, सबको पता है यहाँ क्षेत्र में इतनी गाड़ी आती है, इतनी पब्लिक आती है। किसी वजह से किसी आयोजन में, दशहरे में या किसी और कोई मैच चल रहा है, उसमें अगर भगदड़ मच गई तो वो 10-10 फुट के गहरे गड्ढे हैं, उनमें जब लोग जाएंगे, भगदड़ जाएगी तो कितने लोग वहाँ मारे जाएंगे, ये कल्पना करके ही सिहर उठता है मन। तो हमारा ये रिक्वेस्ट था कि वो उससे बाहर बनाया जाए। ऐसी जगह जहाँ बहुत भीड़ आती है और उस भीड़ में कई बार ऐसा होता है कि भीड़ तो कहीं भी भगदड़ मच सकती है, तो भीड़ का पता थोड़ी है। एक सांप आ जाओ, 10,000 आदमी खड़े हो तो भगदड़ मच जाएगी। तो उस सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही गलत कदम उठाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई किसी स्तर पर नहीं हो रही है। नगर पालिका ने बहुत हमने रिक्वेस्ट कर ली है, बहुत काफ़ी चीज़ें हमने कर ली हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। एसडीएम साहब हमने बात की है, वो कह रही हैं कि भाई मैं पूरी प्रकरण की जांच करती हूँ, भूमि का क्या लेखा जोखा है, किसके नाम है, आमद है, विद्यालय को कितनी भूमि मिली थी, कब मिली, कब खत्म हुई, ये सारा आकलन करने के बाद 2-3 तारीख को जनवरी में मैं डीएम साहब से मिलूंगी और इसमें जो भी होगा एक रास्ता बनाया जाएगा कि कितनी भूमि विद्यालय को हमें देनी है, या जैसे भी जो भी व्यवस्था कर सकें उसके बारे में बात। चेयरमैन सर, नगर पालिका पे महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आरोप लगा रहे हैं कि ये स्कूल का जो बच्चों का ग्राउंड है, इसको ये अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बच्चों का ग्राउंड को हम कभी नहीं लेना चाह रहे और ना कभी लेने देंगे किसी को। बच्चों का ग्राउंड तो हमने गांधी ग्राउंड बना दिया, महर्षि दयानंद में काम की प्रोसीजर हमने रख रखा है, इकसार करा के बना देंगे। ये जो ज़मीन है, एक स्कूल के लिए एक लिमिट में जगह होती है कि आपको कितनी जगह चाहिए। हमने पहले भी सर ये पूरी उनकी लीज 30 साल पहले कैंसिल हो चुकी, ये ज़मीन सरकार ने हमारे को नगर पालिका को हैंड ओवर कर दी। इसके बाद हमने उस पर जैसे अक्षय पात्र बन रहे, माननीय विधायक जी द्वारा अक्षय पात्र बन रहा है, उसी के बराबर में हमने एक मार्केट प्रस्ताव किया, फूड मार्केट, जो अपने गरीब लोगों को दुकानें दी जाएंगी। उसमें उसको पटरी सी बन रही है, तो उसके लिए डस्टबिन बन रहे थे। तो प्रिंसिपल साहब को, महर्षि दयानंद वालों को थोड़ी सी दिक्कत हुई कि जी आप हमारे से बना रहे हैं, जबकि आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि वहाँ वैसे कूड़े के ढेर हैं, वहाँ गंदे पेड़ खड़े हैं, गंदगी डाल रखे लोगों ने। उसको समाप्त करके और महर्षि दयानंद का जो ग्राउंड है उसको 1 इंच भी या 1 फुट भी कम नहीं किया जा रहा, उससे पहले से ज़्यादा है और अच्छा रहेगा। अब हमने इसको एसडीएम साहब से बात हुई है, वो प्रस्ताव कर लेंगे कि एक स्कूल को कितनी ज़मीन है वो उनकी एक बार में अलॉट कर दी जाए, उसमें कोई कार्य आगे नहीं करेगा। हम जो हमें सरकार या डीएम साहब, एसडीएम साहब कर देंगे कि ये आपकी, उस पर शर्मा, समाज सेवी, महर्षि दयानंद फील्ड के हम खेले हुए पढ़े हुए हैं बच्चे, इससे हमें प्यार मोहब्बत है। इसके लिए मैंने ये 2017 में एक ऑर्डर पास करवाया था एसडीएम से कि इसमें कूड़ा डालना, गाड़ी चलाना और शराब पीना मना है, लेकिन नगर पालिका ने आज तक इस पर एक बोर्ड तक नहीं लगवाया।
और हमने बोर्ड की व्यवस्था भी करके दी। वो बोर्ड जो है इन्होंने तालाबों में लगा दिया जहाँ तालाबों की सफाई हुई थी। इसके बाद में महर्षि दयानंद का फील्ड उत्तर की तरफ को काट के पहले छोटी सड़क बनाई, उसके बाद में अब डाबर की सड़क बना दी है। उसमें को गाड़ी जो है सारा रोड पे को निकल के आती है, बच्चे 100 ग्राम धूल खा के जाते हैं, कोई उसकी सफाई नहीं, कुछ नहीं ना। उसकी इन्होंने फुटपाथ बनाया और जो है फील्ड छोटा कर दिया।